नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। न्यूज़ आज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं फिटजी कोचिंग सेंटर की। हालांकि हर किसी ने नाम सुना होगा। युवाओं का सपना होता है कि कोचिंग सेंटर से पढ़कर हम कुछ बड़ा कर लें और बाप का नाम रोशन कर लें। लेकिन क्या आपको पता है कि यही कोचिंग सेंटर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है? नहीं तो आप पूरी खबर को विस्तार से समझिए। मामला शुरुआत की बात की जाए तो मेरठ से शुरुआत हुआ था, जहां पर कोचिंग सेंटर में फर्जीवाड़ा हुआ। यानी कि बच्चों ने फीस जमा कर दी, लेकिन जब कोचिंग सेंटर में जब अध्यापक ही नहीं थे पढ़ाने वाले, तो आखिर कोचिंग सेंटर कैसे चलता है। तो आखिर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा की बात की जाए, तमाम जो कोचिंग सेंटर है फिटजी, यानी कि बड़ा ब्रांड अपने आप में कहा जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में बच्चे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर वहां पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसी कोचिंग सेंटर ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया, यानी कि भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है। तमाम चीज़ों की जांच हुई तो जांच में पता चला है कि कोचिंग सेंटर में जो अध्यापक थे उनको 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली थी। यानी कि इसीलिए वो सब छात्र थे, वो कोचिंग सेंटर को छोड़ कर भाग रहे थे। लेकिन जिन कोचिंग सेंटरों की बात की जाए, जहां पर बच्चों ने लाखों रुपए जमा किए, लेकिन जब जांच में पता चला है कि वो बच्चे तो हालांकि उन्होंने अपने भविष्य को लेकर पैसे जमा किए, लेकिन जो कोचिंग संचालक थे वो वहां से फरार हो गया। यानी कि अब तक की माने तो करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। यानी कि शिक्षा के नाम पर, शिक्षा एक पवित्र व्यवसाय कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो लोगों ने अपने खुद को व्यवसाय बना दिया है। तो जांच के उपरांत तमाम जो कोचिंग सेंटरों को सीज किया गया है। मेरठ की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, क्योंकि जो छात्र थे उन्होंने लाखों रुपए कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए दिए और वो पैसा लेकर फरार हो गए। यानी कि बहुत बड़ा घोटाला हम इसे कह सकते हैं। फिटजी कोचिंग सेंटर यानी कि बहुत नामी ब्रांड है, हजारों लाखों बच्चे इसमें पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है फिटजी के संचालक ने। और ऐसे में जांच तो की जा रही है, आरोपी गिरफ्तारी की बात भी कही जाए, लेकिन उन बच्चों को क्या हुआ जिन्होंने लाखों रुपए जमा किए थे और सोचा था कि हम बड़ी बड़ी पढ़ाई करेंगे, हम अपने परिवार का रोशन नाम करेंगे, हम अपने भविष्य को इस कोचिंग के सेंटर के माध्यम से संभालेंगे। लेकिन वो वादे, वो सपने सब अधूरे रह गए हैं। ताज़ा खबर की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में फिटजी नॉलेज पार्क क्षेत्र में मौजूद है। वहाँ पर यानी कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। फिटजी के जो संचालक के अकाउंट जितने भी थे, लगभग सारे अकाउंट सीज कर दिए। उनके कब्जे से जो भी पैसा था, यानी कि 11 करोड़ रुपए खातों में पैसा था, उनको पूरी तरह से सीज कर दिया गया। उन पैसों को बैंक से निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सोचिए कि बड़ी खबर ये है इस वक्त। हालांकि अब सवाल खड़ा होता, आखिर फिटजी इतना बड़ा घोटाला कर कैसे भागा? क्या किसी को कोई जानकारी नहीं थी, भनक थी, नहीं थी? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा होना चाहिए। तो आज तो हालांकि कार्रवाई तो की जा रही है फिटजी पर, लेकिन वहीं जिस तरीके से सिस्टम है, उस सिस्टम को देखना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो ना करें। अब जो लाखों बच्चे हैं जिन्होंने फीस जमा की है, उन्होंने कोचिंग का पढ़ने का सपना देखा था, अब वो पैसा, वो भविष्य, वो एडमिशन, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। अब भगवान ही मालिक होगा आखिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों रुपए का गबन किया गया, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस और जो हमारा प्रशासनिक है उसको करनी चाहिए। तभी जो धोखाधड़ी और जालसाजी